सीएम ममता बनर्जी ने आज फिर बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने ममता पर मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाकर पलटवार किया और एनआईए जांच की मांग की है। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था। हम सिर्फ रामनवमी नहीं, रामनवमी, दुर्गा पूजा विसर्जन, सरस्वती पूजा बंद करना, ये सब पश्चिम बंगाल में दिखाई देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग एनआईए इंक्वायरी मांग रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी ने आज फिर से हिंसा की आशंका जताई और इस पर हनुमान जयंती पर गड़बड़ी का अंदेशा जताया। यह खबर जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कोई सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब की बार हनुमान जयंती पर हिंसा, ये हमारा एक आपके सामने कवर है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अंदेशा है। किस चीज का? ध्यान से देखिए। पब्लिक मीटिंग में हनुमान जयंती का जिक्र किया, कुछ ऐसा ही जिक्र पहले भी किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ लोग फैला सकते हैं गड़बड़ी, ममता बनर्जी ने यह कहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ममता ने यह कहा है। मुस्लिम भाइयों से रक्षा की अपील करती हूं, ममता ने कहा है। हिंदू भाई भी मुस्लिम भाइयों की रक्षा करें। मेरा सवाल यह है कि अगर इतनी जानकारी है तो स्टेट पुलिस, अब आप इससे आगे समझ सकते हैं। लेकिन बंगाल में हिंसा होगी, ममता बनर्जी को यह पक्के तौर पर पहले से मालूम होता है। इसीलिए हिंसा पर दीदी की सियासी मंशा सवालों के घेरे में है। देखिए इधर, यहां पर हिंसा पर दीदी की सियासी मंशा क्या है। आइए अब आपको मैं जरा ये वाले फैक्ट दिखाता हूं। रामनवमी पर हिंसा का अंदेशा जताया था, हम सबको पता है। ये शोभा यात्रा निकालने के दौरान हिंसा हुई। हनुमान जयंती पर हिंसा का अंदेशा जताया। 6 अप्रैल को लेकर पश्चिम बंगाल में तनाव है। ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय भी है। हिंसा को लेकर पहले से इनपुट होते हैं। बंगाल पुलिस हिंसा के बाद एक्शन में क्यों आती है, पहले से हिंसा रोकने की तैयारी क्यों नहीं करती है? बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि खुद डीजीपी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ जाती है। आज फिक्र इस बात की है कि क्या हिंसा चुनाव जीतने के लिए कराई जाती है? क्या हिंसा का मतदाताओं पर असर होता है? क्या हिंसा के बाद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है? क्या मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ते हैं? ये समझने से पहले बिहार और बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हैं। जरूरी है यह एनालिसिस। सीधे आइए अब आपको मैं एनालिसिस बताता हूं। सबसे पहले हम बंगाल की बात करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं 2019 की, जो फैक्ट्स हमारे सामने, अब 2019 के फैक्ट्स की अगर बात करूं, पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे, उन पर अगर हम नजर डालें तो क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनावी नतीजे, टीएमसी 22 सीटें हैं। यहां पर आपको ये जो फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आके आपको बताना चाहूंगा। बीजेपी 18 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें। लेकिन ममता बनर्जी पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मुस्लिम वोटों के लिए टीएमसी तुष्टीकरण खेलती है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं इसलिए रामनवमी पर आहत की गई हैं। क्या बीजेपी के ये आरोप बंगाल के वोट मीटर को देखकर सही कहे जा सकते हैं? पश्चिम बंगाल का वोट मीटर क्या है? 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को, ध्यान से देखेगा ये फैक्ट्स, 57% हिंदुओं के वोट मिले। 2019 के चुनाव में टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस को 70% मुस्लिम वोट। 2019 के चुनाव में टीएमसी को सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 42 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 41 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, और ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की बात करें, बंगाल को आपने देखा, लेकिन बिहार के एनालिसिस में अगर बात करें तो बिहार में 2019 की अब हम बात करते हैं। आइए जरा मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। तब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी 7 चुनाव लड़े और विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया। अब जो फैक्ट्स हैं वो देखिए अब आप। बिहार में 2019 चुनाव के नतीजे, बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट, एलजेपी 6 सीट, कांग्रेस 1 और कुल 40 सीट। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू और मुस्लिम वोटों की बात करें तो अब इसका एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। हिंदू और मुस्लिम वोटों की बात करें तो क्या है इसमें? 2019 में 65%, 65% हिंदुओं ने एनडीए को वोट किया।
2019 में 77% मुस्लिमों ने आरजेडी प्लस कांग्रेस को वोट किया। 2019 में बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा थी जेडीयू। 2019 में मुख्य विपक्षी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 2024 में आरजेडी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ सकती हैं। 2024 में बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। बिहार में बैक टू बैक 2 चुनाव होने के कारण सियासी पंडित हिंसा के सियासी कनेक्शन को तलाश रहे हैं। वैसे हिंसा पर सियासी शोर के बीच ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विष्णु जैन के जरिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके हिंसा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। इसके अलावा हिंसा के दौरान घायल या नुकसान झेलने वाले राम भक्तों को मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। 5 अप्रैल को इस याचिका को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मेंशन किया जाएगा।